सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड। साथियों, आप सभी को पता है कि आज जो राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो आगाज़ किया गया है, ऐलान किया गया है। देश के 11 जो बड़े संगठन हैं, उन 11 में से उनके आह्वान पर जो 11 संगठन हैं, उनके आह्वान पर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला लिया गया था, वो आज से चालू है। लेकिन साथियों, इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि इन 11 संगठनों में से 10 संगठनों में 11 में से 10 ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया है, जबकि एक संगठन ने भाग नहीं लिया। और कौन सा वो संगठन है, क्यों उस संगठन ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग नहीं लिया, जबकि पूरे देश की 10 जो संस्था हैं, संगठन हैं, बड़े संगठन हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। तो वो एक कौन सा संगठन है जिसने हिस्सा नहीं लिया, और हिस्सा ना लेने का जो मेन कारण है क्या है, उन्होंने क्या तर्क दिया है कि वो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज से स्टार्ट हुई है, कितने दिन चलेगी, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे साथियों आपको। और इसमें क्या क्या मुद्दे, क्या क्या विशेषकर जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, इस हड़ताल में जो सरकार के समक्ष रखी गई हैं या पंपलेट्स में लिखी हुई हैं, तो वो कौन सी मांगे हैं। क्या हरियाणा के जो कर्मचारी जॉब सुरक्षा को लेकर 1 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत ही परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो क्या उनकी मांग भी उस जो ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की मुख्य मांगें उनमें शामिल की गई है। तो आइए साथियों, आपको पूरी जानकारी से रूबरू कराते हैं विस्तार से। आपसे निवेदन रहेगा तो वीडियो के अंत तक बने रहना है साथियों। पूरी जानकारी, सही व सटीक जानकारी, साक्ष्यों के सहित आपको, सबूत के सहित आपको जानकारी दी जाएगी। और दूसरा, आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल पर आपको सही व सटीक जानकारी मिलेगी, इसलिए सभी साथी जो चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि अन्य कर्मचारी साथियों को भी इसके बारे में कुछ सच्चाई या फिर जानकारी का जो पता चल सके। तो देरी ना करते हुए आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है साथियों। पहली बात तो साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर 9 जुलाई यानी कि आज केंद्रीय मजदूर संगठनों एवं कर्मचारी संघों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल। तो इस हड़ताल में साथियों सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वो संगठन हैं। 10 संगठन हैं, और वो कौन सा संगठन है जिसने हिस्सा नहीं लिया और कौन से संगठन हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। सबसे पहले इस आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए जिन जो संगठनों ने हिस्सा लिया है, वो ये संगठन है एंटक, एटक, HMS, AIUC, C2, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। ये तो साथियों वो संगठन हैं, 10 संगठन हैं जो इस संगठन को जो हड़ताल है केंद्रीय संगठनों के कहने पर यहाँ पर की गई है। और ये जो हड़ताल है साथियों 3 दिन तक चलने की जो बात हमने सुनी है, 3 दिन तक ये हड़ताल चलने वाली है। तो इसमें क्या क्या मांगे हैं, पहले तो ये बताते हैं आपको साथियों। तो उससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो मांगे हैं वो हैं मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो। जो भी सरकार द्वारा कोई लेबर कोड बनाए गए हैं, उनमें ये संगठनों को कोई ना कोई जो कमियां मिली हैं, उनको रद्द करवाने के लिए ये पहली मांग इन्होंने रखी है। दूसरी, न्यूनतम वेतन है जो, कम से कम वेतन है जो, वो 26,000 रुपये लागू किया जाए, दूसरी मांग। और फिर इनकी मांग है कि ठेका प्रथा और निजीकरण बंद किया जाए, ये मांग भी ठीक है बिल्कुल। और अस्थायी
कच्चे कर्मचारियों, स्कीम वर्कर जो किसी स्कीम के तहत लगे होते हैं उनको स्थायी किया जाए, सभी को अस्थायी, कच्चे कर्मचारी, स्कीम वर्कर सभी को स्थायी किया जाए। निर्माण श्रमिकों सहित मजदूरों के लिए बने विभिन्न बोर्डों को मजबूत किया जाए और उनको सुविधाएं दी जाएं। मनरेगा में 200 दिन का काम और 800 रुपये मजदूरी तय हो जाए। मनरेगा में 200 दिन के काम के लिए तो बहुत दिनों से मांग उठ रही है, लेकिन 800 रुपये मजदूरी वाली जो बात है, 800 रुपये मजदूरी तो कोई खेत में भी लेके जाते हैं या फिर अपना ठेके का काम करते हैं तब भी कोई 800 क्या 500 भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। 800 की जो मांग है ये कहीं ना कहीं नाजायज़ जहाँ पर दिख रही है, तो ये पॉसिबल शायद ना हो, अभी आगे चल करके हो सकती है। और न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये, यानी कि जो पेंशन है, जैसे कि पेंशन बंद कर दिए 2006 के बाद लगने वाले कर्मचारियों के लिए, तो यहाँ पर मांग है संगठनों की कि न्यूनतम पेंशन है जो 10,000 करी जाए सभी के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करो और स्थायी कर्मचारी भर्ती करो, पक्के कर्मचारी यानी कि उनकी भर्ती करो। तो यहाँ पर साथियों एक बात देखने को मिल रही है कि जो पूर्व विधायक हैं उनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन में साथियों 10,000 रुपये प्रति माह का इजाफा किया गया है। लेकिन कर्मचारियों को जो 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है पूरा महीना काम करने के बाद, इतनी डांट खाने के बाद, वो समय पर नहीं आती। जैसे अभी आज लगभग 9 तारीख हो चुकी है, सरकार ने पॉलिसी में लिखा था, जो एचकेआर पॉलिसी बनी है, कि 7 तारीख से पहले वेतन आना ज़रूरी है। अभी 9 तारीख हो चुकी है, कर्मचारी का वेतन का कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसी कुछ मांगें तो इसमें जायज़ हैं। और बता दें वो कौन सा संगठन है जिसने हड़ताल में हिस्सा लिया। वो साथियों संगठन है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ बहुत बड़ा संगठन है, तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है संगठन में और अपना प्रेस विज्ञप्ति है जो वो जारी करते हुए अपना तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है, आपको सही लगता है या कोई कमी लगती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। साथियों ये कल 8 जुलाई 2025 को भारतीय मजदूर संघ ने पहले ही पत्र जारी कर दिया है और उन्होंने अपना जो तर्क दिया है कि वो क्यों नहीं शामिल होना चाहता इस जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। तो देख सकते हैं भारत देश के कुछ ट्रेड यूनियन द्वारा 9 जुलाई 2025 को लेबर कोड को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है, ये कहना है भारतीय मजदूर संघ का। तो क्या कहा है इन्होंने, भारत सरकार ने देश के प्रभावी 29 जो श्रम कानून के स्थान पर 4 नए लेबर कोड का निर्माण वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान किया है, जिसके अंतर्गत 29 श्रम कानून को 4 नवीन श्रम कोड में सम्मिलित कर इसका नामकरण इस प्रकार किया है: कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये 4 कोड का नाम दिया गया है इनको। तो भारतीय मजदूर संघ ने 2 लेबर कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है। कोड ऑन वेजेस 2019 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक ऐतिहासिक कोड बताया है भारतीय मजदूर संघ ने इसको, जिससे पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर फ्लोर वेज तय करने तथा राज्य सरकारों को इसके बराबर या इससे अधिक न्यूनतम वेतन देने का जो तय करने का अधिकार दिया गया है। इस कोड के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी प्रत्येक 5 साल में हो सकेगी। यह भी उल्लेखित है, पहले अधिसूचित रोजगार में कार्यरत मजदूर ही केवल न्यूनतम वेतन का हकदार होता था, लेकिन अब इसमें बदल किया गया है। जो कोई भी मजदूर जो 8 घंटे की कहीं भी मजदूरी करेगा या कार्य करेगा वह न्यूनतम वेतन पाने का हकदार होगा। इसी प्रकार कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत जीआईजी एवं प्लेटफार्म कर्मी के लिए पहली बार सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। संस्थान के द्वारा किसी कर्मचारी हेतु निर्धारित राशि का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी में जमा नहीं करने के एवज में ईएसआईसी अस्पताल के द्वारा श्रमिक की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उसका इलाज नहीं किया जाता था
अब इस नए कोड के तहत निर्धारित कंट्रीब्यूशन की राशि यदि संस्थान के द्वारा ESIC के पास जमा नहीं भी की जाती तो भी श्रमिक की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उसका संपूर्ण इलाज ESIC हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा। यह इस कोड की अच्छाई भारतीय मजदूर संघ द्वारा कही गई है। उपरोक्त कारणों से भारतीय मजदूर संघ ने उपरोक्त 2 लेबर कोड का स्वागत किया है तथा शेष 2 लेबर कोड जो हैं उनमें कुछ जो इनको खामियां नज़र आई हैं तो उनमें संशोधन करने के लिए सरकार को सुझाव भी दिया है। तो विगत दिनों में सरकार ने अलग अलग ट्रेड यूनियन एवं मालिकों के साथ इस विषय में चर्चा भी की, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस विषय में सरकार को और भी अधिक गंभीर होकर गहन स्तर पर अतिशीघ्र सभी पक्षों से चर्चा संपन्न कर उपरोक्त 2 कोड्स में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कुछ ट्रेड यूनियन अवसर के रूप में इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ ने जो कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी संगठन जो ट्रेड यूनियन है उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये जो कर्मचारी संगठन ट्रेड यूनियन है ये इस अवसर को राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और इस कारण श्रमिकों को जो गुमराह करते हुए 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान इन्होंने किया है। यह 9 जुलाई 25 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल विशुद्ध रूप से राजनीतिक से प्रेरित है। यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ रविंद्र हेमते जी महामंत्री भारतीय मजदूर संघ सेंट्रल लेवल के हैं, जो इनका ये कहना है कि ये जो हड़ताल है ये राजनीति से प्रेरित है, जहाँ पर राजनीति का लाभ लेने के लिए इसका जूझ किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ पूरी ओर इस हड़ताल का समर्थन नहीं करता है तथा अपनी यूनियनों को आह्वान करता है कि हमें ऐसी किसी भी हड़ताल में 9 जुलाई 2025 को शामिल नहीं होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ सरकार से भी आह्वान करता है कि भारत सरकार कोड ऑन IR 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 में संशोधन का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करे। तो यहाँ पर साथियों एक विशेष तौर पर देखने वाली बात है कि जिसके लिए यहाँ पर जो 10 केंद्रीय मजदूर संगठन और कर्मचारी संघों के आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, इसमें कुछ मांगें मुख्य रूप से रखी जरूर गई हैं। मनरेगा वाली मांग है, जब श्रमिकों की मांग है, न्यूनतम पेंशन की बात है। तो लेकिन साथियों इसमें जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए हरियाणा के लाखों कर्मचारी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उन कच्चे कर्मचारियों का जॉब सुरक्षा के लिए एक्ट लागू करवाने के लिए इसमें कोई भी मांग है जो संगठनों द्वारा नहीं उठाई गई है। इन संगठनों का स्पष्ट कहना है कि कौशल रोजगार निगम है जो इसको भंग किया जाए और पक्की भर्ती की जाए। साथियों इसको भंग किया जाता है, पक्की भर्ती का प्रोसीजर है जो CET के माध्यम से जो हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। तो CET पहले 3 साल बाद अब उसकी डेट फिक्स हुई है, जबकि सरकार द्वारा कहा गया था कि साल में जो 2 बार CET होगा, एक बार C का और एक बार D ग्रुप का। साल में 2 बार CET होने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3-4 साल में एक बार ही CET ग्रुप D और एक बार ही ग्रुप C का एग्ज़ाम लिया गया है। अभी दूसरी बार तैयारी चल रही है करवाने की। तो अभी तक के लिए 3-4 सालों में 4 साल हो गए हैं, 4 सालों में लगभग 8-9 बार ये टेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत गड़बड़ है। तो उसके तहत फिर उसमें कई तरह के कोर्ट केस लग जाते हैं, तो कर्मचारी को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो साथियों SOP के बारे में, जॉब सिक्योरिटी के बारे में कहीं पर भी इसमें बात नहीं रखी गई है। जो इनकी मुख्य मांगें संगठनों की हैं आप स्पष्ट देख सकते हैं। इन्होंने सिर्फ अस्थायी कच्चे कर्मचारियों स्कीम वर्कर को स्थायी करने की मांग उठाई है, जो कि संभव नहीं है। स्थायी जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उस पर केस लग जाता है। तो बाकी संगठनों को उसके बारे में जो उच्च लेवल पर, केंद्र लेवल पर या स्टेट लेवल पर हमारे संगठन हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। लेकिन जो हमारे सामने पंपलेट्स आए हैं और न्यूज़ कटिंग आई है और आह्वान
जो किया गया संगठनों द्वारा, भारतीय मजदूर संघ ने इसमें हिस्सा क्यों लिया और अपने संगठनों को क्या क्या आह्वान किया है, इसमें हिस्सा ना लेने के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं, वो आपने सभी देख ही लिए हैं। तो इसमें जॉब सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है और इसमें भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित जो हड़ताल है वो है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों कि आपके हिसाब से ये हड़ताल सही है या नहीं है। तो जो भारतीय मजदूर संघ द्वारा तर्क दिए गए हैं और इस हड़ताल में हिस्सा ना लेने का कारण बताया गया और आह्वान भी किया है अपने संगठनों को इसमें हिस्सा ना लेने के लिए, तो क्या वो उचित है या नहीं है, इसके लिए आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपकी राय का वेट रहेगा। जल्दी से जल्दी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ एक और नई वीडियो में साथियों, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।